गंधमादन पर्वत स्थित कुबेर के महल में 4 वर्ष व्यतीत करने के पश्चात पांडवगण ने वहां से प्रस्थान किया और मार्ग में अनेक वनों में रुकते रुकाते स्थान स्थान पर अपने शौर्य और पराक्रम से दुष्टों का दमन करते ऋषियों और ब्राह्मणों के सत्संग का लाभ उठाते वे द्वैतवन पहुँचे और वहीं रहकर वनवास का शेष समय व्यतीत करने लगे। अब तक वनवास के 11 वर्ष पूर्ण हो चुके थे। पांडवों के द्वैतवन में होने की सूचना दुर्योधन तथा उसकी दुष्ट मंडली दुशासन, शकुनी, कर्ण आदि को मिली। वे एक बार फिर वहां जाकर पांडवों को मार डालने की योजना बनाने लगे। संयोगवश उन दिनों कौरवों की गौ संपत्ति द्वैतवन में ही थी। अपनी गौ संपत्ति अन्वेषण, निरीक्षण आदि करने के बहाने दुर्योधन ने धृतराष्ट्र से द्वैतवन जाने की अनुमति प्राप्त कर लिया। इस प्रकार दुर्योधन और उसकी दुष्ट मंडली ने अपनी एक विशाल सेना के साथ द्वैतवन में पहुंचकर वहां अपना डेरा डाल दिया। वे अपना राजसी ठाट बाट का प्रदर्शन कर पांडवों को जलाना भी चाहते थे, इसलिए बहुमूल्य वस्त्राभूषणों से सुसज्जित राजमहिलाओं को भी उन्होंने अपने साथ रख लिया था। एक दिन वे जल विहार करने के उद्देश्य से दुर्योधन अपनी मंडली तथा राजमहिलाओं के साथ द्वैतवन में स्थित मनोरम सरोवर में पहुँचे, किंतु उस सरोवर में गंधर्वराज चित्ररथ पहले से ही आकर अपनी पत्नियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। चित्ररथ के सेवकों ने दुर्योधन को सरोवर में उतरने से रोकते हुए कहा, इस समय गंधर्वराज चित्ररथ अपनी पत्नियों के साथ इस सरोवर में जल क्रीड़ा कर रहे हैं, अतः उनके बाहर आने से पहले अन्य कोई भी सरोवर में नहीं उतर सकता। सेवकों के इन वचनों को सुनकर दुर्योधन ने क्रोधित होकर कहा, तू शायद जानता नहीं कि तू किससे बात कर रहा है। मैं हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र का महाबली पुत्र दुर्योधन हूँ। ये सरोवर हमारे राज्य की सीमा के अंतर्गत आता है। तू जाकर चित्ररथ से कह दे कि इस राज्य का युवराज यहाँ जल विहार करने आया है और तुम्हें इस सरोवर से बाहर निकलने की आज्ञा दी है। दुर्योधन के दर्पयुक्त संदेश को सुनकर गंधर्वराज चित्ररथ के क्रोध का पारावार न रहा और उसने दुर्योधन तथा उसकी मंडली के साथ युद्ध आरंभ कर दिया। दुर्योधन के साथी और सेना कुछ समय तक तो युद्ध करते रहे, किंतु चित्ररथ को अधिक बलवान पाकर वे सभी दुर्योधन एवं राजमहिलाओं को वहीं छोड़कर भाग खड़े हुए। चित्ररथ ने दुर्योधन और उन राजमहिलाओं को कैद कर लिया। दुर्योधन के भगोड़ी सेना जब कुछ न सूझा तो वे वहां निवास करते हुए पांडवों के पास जाकर उनसे दुर्योधन और राजमहिलाओं की मुक्ति के लिए याचना करने लगे। उनकी याचना सुनकर भीमसेन ने प्रसन्न होकर युधिष्ठिर से कहा, बड़े भैया दुर्योधन अपने राजसी वैभव का हमारे सामने प्रदर्शन करने यहाँ आया था। गंधर्वों ने दुर्योधन की दुर्दशा करके हमारे हित का काम किया है। आप कदापि उसे मत छुड़ाना। इस पर युधिष्ठिर बोले, भैया भीम, ये लोग हमारी शरण में आए हैं और शरण में आए लोगों की रक्षा करना क्षत्रियों का धर्म होता है। फिर दुष्ट स्वभाव का होने के बाद भी दुर्योधन आखिर हमारा भाई ही है। उसके साथ की राज महिलाएं हमारे ही कुल की महिलाएं हैं और उनका निरादर होने से हमारे ही कुल को कलंक लगेगा। इसलिए उचित यही है कि तुम और अर्जुन जाकर उनकी रक्षा करो। अपने बड़े भाई की आज्ञा मानकर भीम और अर्जुन ने सरोवर के पास जाकर चित्ररथ को युद्ध के लिए ललकारा। उनकी ललकार सुनकर चित्ररथ क्रोधित होने के बजाय मुस्कुराते हुए अर्जुन के पास आए और बोले, हे पार्थ, मैं तो तुम्हारा सखा ही हूँ। वास्तव में दुष्ट दुर्योधन अपनी सेना के साथ तुम लोगों का वध करने के लिए यहाँ आया था। देवराज इंद्र को इस बात की सूचना मिल चुकी थी, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ भेजा था। हे सखा, नीति कहती है कि ऐसे दुष्टों को कभी क्षमा नहीं करना चाहिए, किंतु अपने बड़े भ्राता की आज्ञा मानकर यदि तुम दुर्योधन को छुड़ाना ही चाहते हो तो लो, मैं इसे तथा इसके साथ की राजमहिलाओं को अभी छोड़ देता हूँ।
इतना कहकर चित्ररथ ने दुर्योधन सहित समस्त कैदियों को मुक्त कर दिया। वे सभी वहां से धर्मराज युधिष्ठिर के पास आए। ग्लानि से भरे दुर्योधन ने युधिष्ठिर को प्रणाम किया और लज्जा से सिर झुकाए अपने नगर की ओर चल दिया। दुर्योधन की जान बचाने के बदले अर्जुन ने मांगा ये वरदान, युद्ध में हासिल की जीत। इस विषय में तो लगभग सभी जानते हैं कि दुर्योधन और अर्जुन आपस में दुश्मन थे, लेकिन हम आज आपको एक ऐसी कथा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके अनुसार दुर्योधन ने अपनी ही दुश्मन अर्जुन को वरदान में तीर दिए थे। आज हम आपको अर्जुन और दुर्योधन से संबंधित इसी कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। अर्जुन को अपना दुश्मन मानता था दुर्योधन। पांडवों और कौरवों के बीच हुआ था महाभारत का युद्ध। जान बचाने के बदले अर्जुन ने मांगा था वरदान। महाभारत के अनुसार दुर्योधन धृतराष्ट्र का पुत्र था। राजा का पुत्र होने के कारण उसमें काफी अहंकार भी था। साथ ही वह पांडवों खासकर अर्जुन से बहुत ईर्ष्या करता था। वो हर कीमत पर पांडवों को नीचा दिखाना चाहता था। लेकिन एक प्रसंग ऐसी भी मिलता है जहां दुर्योधन ने अर्जुन को एक वरदान दिया था। यज्ञ में पहुंचा दुर्योधन। महाभारत ग्रंथ में वर्णित कथा के अनुसार जब पांडव वनवास भोग रहे थे तब उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया। दुर्योधन नहीं चाहता था कि पांडवों का ये यज्ञ सफल हो, इसलिए यज्ञ को प्रभावित करने के लिए दुर्योधन भी वहां पहुंच गया। तब अर्जुन ने अपने यज्ञ की रक्षा करने के लिए इंद्रदेव से प्रार्थना की। जब दुर्योधन ने यज्ञ में बाधा पहुंचाने का प्रयास किया तो इंद्रदेव के गंधर्वों ने दुर्योधन को रस्सी से बांध लिया और उसे स्वर्गलोक ले गए। अर्जुन ने बचाई जान, लेकिन जब इस बात का पता अर्जुन को चला तो वह दुर्योधन की सहायता करने के लिए स्वयं स्वर्गलोक पहुंच गया। अर्जुन ने गंधर्वों से कहा कि दुर्योधन यज्ञ में मारा अतिथि बनकर आया है, ऐसे में उसके प्राणों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य बनता है। अर्जुन की यह बात सुनकर गंधर्वों ने दुर्योधन को छोड़ दिया। दुर्योधन की जान बचाने के बदले अर्जुन ने उससे 3 तीर वरदान के रूप में मांगे। इस तरह किया तीरों का उपयोग। दुर्योधन को लगा था कि अर्जुन को 3 तीर देना कोई बड़ी बात नहीं है। साथ ही अर्जुन ने दुर्योधन से वचन लिया था कि अगर कभी कौरव और पांडवों के बीच युद्ध हुआ तो वह इन तीरों का इस्तेमाल पांडवों पर भारी पड़ने वाले 3 महारथी योद्धाओं पर करेगा। परिणाम स्वरूप अर्जुन ने इन तीरों का इस्तेमाल युद्ध में किया और पांडव इस युद्ध को जीतने में सफल रहे।